और चलिए बात करते हैं मोस्ट वांटेड मौलाना की। फरार तौकीर रजा से जुड़ी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि सुरक्षा में लगे 2 गनर्स को धोखा देकर तौकीर रजा, बरेली पुलिस के साथ दोनों सुरक्षाकर्मी भी तौकीर रजा की तलाश में। बरेली के सीओ के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली में तलाशी कर रही है। आज एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर पेश करना है। इसके अलावा तौकीर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है। तौकीर रजा का नाम 2010 में जो बरेली में दंगे हुए थे उसके मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आए। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें कार्रवाई की बात कही। अब जब कोर्ट में पेश होना है तो तौकीर रजा फरार हैं, उनके साथ 2 गनर चलते हैं, उनके पल पल की एक्टिविटीज में उनकी सुरक्षा का ध्यान ये गनर्स रखते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि अपने दोनों गनर्स को चकमा देकर तौकीर रजा फरार हो गए। माननीय न्यायालय आईपीसी फर्स्ट न्यायाधीश श्री रवि दिवाकर जी द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। उस अदालत में हमारी टीम माननीय डीजी साहब सुनीति कुमार पाठक, मैं व साथ में मेरे सौरभ तिवारी एडवोकेट, तीनों लोग मिलके डीजी साहब के दिशा निर्देश में सब काम हो रहा है और बढ़िया से उसमें गवाही कराई जा रही है। तो क्या माना जाए कि मौलाना तौकीर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अब ये जो एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है, अब मुश्किलें बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकती, हम तो न्याय कार्य कर रहे हैं, तो न्याय और माननीय न्यायालय के आदेश में जो कार्य कर रहे हैं, न्याय कार्य पे हमारा ध्यान है, बाकी क्या होगा ये मुकदमा किन धाराओं में विचाराधीन है? ये मुकदमा 147, 148, 149, 436, 307, 427, 7 CL एक्ट आदि में। वैसे मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ बयानों के लिए काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं, लेकिन इस बार जब उन्हें खुद कानून का साथ देना है तो वो भागते हुए फिर रहे हैं। मामला 2010 के बरेली दंगा से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ अभिषेक राज जुड़ गए दिल्ली से, हमारे साथ हिमांशु दीक्षित जुड़ गए बरेली से, और हमारे साथ मोहित ओम जुड़े हुए हैं दिल्ली से, निजामुद्दीन से। मैं सबसे पहले शुरुआत हिमांशु से करता हूं। हिमांशु, आप बरेली में मौजूद हैं, वहां पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? क्योंकि आज एडीजे की कोर्ट में मौलाना तौकीर रजा को पेश करना है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ से दूर चल रहा है मौलाना तौकीर रजा। अनुराग, सबसे पहले 2010 के उस मामले की बात बता दूं जिसको लेकर तौकीर रजा की तलाश यहां पर की जा रही है। ये वो जगह है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये वो कुमार टॉकीज है और इस जगह को कुतुब खाना भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर वो भीड़ शुरू हुई थी, जो जुलूस जब यहां तक पहुंचा और उसके बाद यहां पर लोगों का जुटना शुरू हुआ। तौकीर रजा ने यहीं पर विवादित बयानबाजी की थी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड 2010 में जो दंगे हुए थे उसके पीछे तौकीर रजा का था, और इसीलिए यहां से फिर वो जो हंगामा शुरू हुआ, कई दुकानों को यहां पर आग के हवाले कर दिया था। यही वो जगह है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं और हमारे साथी जो अभिषेक हैं, ये पहुंचे तौकीर रजा के घर पर पहुंचे थे, लेकिन तौकीर रजा के घर पर उस वक्त वहां पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। संविधान की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, अन्याय की बात करते हैं तौकीर रजा, लेकिन जब आज उनसे कहा जा रहा है कि आप कोर्ट के समक्ष पेश हो तो अब वो गायब है। कहां है किसी को पता नहीं। जो गनर उनके साथ रहते हैं उनको भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये कहा गया जब सामूहिक गिरफ्तारी की बात की, जब जिक्र आया था, तब उस वक्त वो दिल्ली गए थे 2 दिन के लिए, और उसके बाद से पता नहीं है कि आखिर वो है कहां, और उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। अब चूंकि आज ये जो आप पुल देख रहे हैं, इसी पुल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, तो यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन जिसकी तलाश की जा रही है वही इस वक्त निर्धारित है। बिल्कुल, लेकिन हिमांशु, जो कार्रवाई बरेली में हो रही है उसका कुछ अंश जो है वो दिल्ली तक भी पहुंचेगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम जुड़े हुए निजामुद्दीन से। मोहित, दिल्ली में किस तरह से, क्योंकि कहा जा रहा है कि बरेली की जो टीम है वो दिल्ली आकर भी इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या कोई ऐसा इनपुट कि मौलाना तौकीर रजा यहां हो सकते हैं? कार्रवाई किस दिशा में हो रही है? देखिए, बिल्कुल, बरेली सिटी के जो सीईओ हैं संदीप सिंह, उनके नेतृत्व में एक टीम जो है वो दिल्ली आई है। दिल्ली में तौकीर रजा के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे आके वो रुका करते थे, और वहां पे तौकीर रजा है या नहीं इसको ढूंढने के लिए वो बरेली की टीम यहां पर पहुंची है। हमने टीम से संपर्क साधा तो उन्होंने अभी कोई आधिकारिक रूप से हमें जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो निजामुद्दीन का जो वेस्ट इलाका है, यानी वेस्ट निजामुद्दीन, वहां पे एक हमें गेस्ट हाउस मिला है जो वेस्ट इन करके नाम से गेस्ट हाउस है। वो बेसिकली BNB है, और वहां पे अक्सर तौकीर रजा आके रुका करते थे। हम जब वहां सुबह गए तो हमने बात की तो उन्होंने बताया कि तौकीर रजा पिछले 4-5 महीने पहले जरूर यहाँ पे आए थे,
लेकिन उसके बाद यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं बरेली जो टीम पहुंची है उनके पास उस वहां का एड्रेस है और वहां बरेली की पुलिस की टीम पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक टीम वो सुबह तक नहीं पहुंची थी, लेकिन आगे का क्या रुख अख्तियार होता है वो टीम अपना एक पूरा रोड मैप लेकर आई है कि कहां तौकीर हो सकते हैं, वहां पे जाके वो दबिश डाल रही है। और ये बड़े हैरान करने वाली बात है कि दो अपने जो सरकारी गनर है उनको कच्चा देके कैसे भाग सकते हैं तौकीर रजा। क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गई है मोहित कि अब पुलिस की कार्रवाई से और कोर्ट की कार्यवाही से मौलाना तौकीर रजा भागना चाहते हैं और यही वजह है कि गनर तक को नहीं पता कि वो कहां है। मैं अभिषेक का रुख करूं, एक बड़ी खबर आ रही है, फरार तौकीर रजा से जुड़ी है बड़ी खबर। सुरक्षा में लगे दोनों गनर्स को धोखा देकर तौकीर रजा फरार हो गए। बरेली पुलिस के साथ दोनों सुरक्षाकर्मी भी तौकीर रजा की तलाश में। बरेली से सीओ के नेतृत्व में एक टीम दिल्ली तलाश कर रही है, जो कि हमारे सहयोगी मोहित जानकारी दे रहे हैं। और आज एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर पेश करना था। इसके अलावा तौकीर के खिलाफ लुकआउट नोटिस अब जारी हो सकता है। तो ये अभी तक के तमाम डेवलपमेंट इस पूरे मामले में। तौकीर रजा कहां है ये नहीं पता, उनके साथ गनर चलते हैं, वो गनर्स खुद तलाश कर रहे हैं दिल्ली जो स्थानीय पुलिस है उनके साथ मिलकर। तो ऐसे में खबर यह है कि तौकीर रजा के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। बरेली से लेकर दिल्ली तक छानबीन जारी है। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कार्रवाई को लेकर और क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अगर गनर्स को भी नहीं पता तो अगर सीधे तौर पर देखें कानूनी कार्रवाई के तौर पर तो तौकीर रजा खुद तो सामने आने वाले नहीं है। अब सारी मशक्कत पुलिस को करनी होगी कोर्ट में पेशी के लिए। आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा कहां हैं ये किसी को नहीं पता। लगातार उनकी तलाशी के लिए चाहे यूपी के अंदर बरेली पुलिस हो या एसओजी की टीम हो, वो लगातार फोकस कर रही है, लेकिन तौकीर रजा कहां हैं ये अब तक पता नहीं चल चुका है। बरेली के उनके घर के पास हम मौजूद हैं और जरा देखिए कि ये तौकीर रजा का घर है बरेली के अंदर और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तौकीर रजा यहाँ पे भी नहीं है और पूरे तरीके से देखिए यहाँ पे ताला जो है वो लटका हुआ है घर के बाहर। यहीं पे तौकीर रजा रहते हैं और पिछली बार भी जो तौकीर रजा जो है वो इन्होंने यहाँ से तकरीर देने की शुरुआत की थी बरेली के अंदर, तो उन्होंने यहाँ से ही जो है वो निकले थे वो, और उसके बाद यहीं से तौकीर रजा जो है वो बयान दिए थे। यहाँ पे एक नोटिस भी चस्पा किया गया था जिसको फाड़ दिया गया है, यहाँ से निकाल दिया गया है नोटिस को, और आपको दिख पाएगा किस तरीके से जो नोटिस चस्पा किया गया था उस नोटिस को भी यहाँ से फाड़ कर हटाया गया है। फिलहाल यहाँ पे आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। दरअसल साल 2010 के अंदर बरेली में जो दंगे हुए थे उस दंगे का मास्टरमाइंड पाया गया था तौकीर रजा को। उसके बाद से ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि तौकीर रजा को ढूंढा जाए और ढूंढ के लाया जाए। लेकिन आज 13 तारीख है और तौकीर रजा को कोर्ट के अंदर लाने की जो बात है, नोटिस है, वो पुलिस को कोर्ट ने दिया था। लेकिन देखना यह होगा कि तौकीर रजा क्या आज कोर्ट में पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी तक तौकीर रजा कहां है ये किसी को नहीं पता चला है। देखना यह होगा कि आखिर तौकीर रजा कब गिरफ्तार होंगे और कब तक कोर्ट के अंदर जो है वो आके अपनी जो है वो सरेंडर करेंगे या गिरफ्तार होंगे, जो यूपी पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी या फिर वो खुद सरेंडर करके कोर्ट के अंदर जो है वो दाखिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक तौकीर रजा गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बरेली के उनके घर पे भी ताला लटका हुआ है, यहां भी तौकीर रजा मौजूद अभी नहीं है। लेकिन आखिर तौकीर रजा कब गिरफ्तार होंगे और कब वो कोर्ट के सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, बरेली। तो ये अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी, तौकीर रजा के घर से बरेली से वो रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर सीधे तौर पर तौकीर रजा को कोर्ट पहुंचना होता तो शायद वो अब तक मीडिया के कैमरों के सामने भी आ चुके होते, क्योंकि बड़े वोकल हैं तौकीर रजा। लेकिन अब तक अगर वो भाग रहे हैं, उनके गनर्स को नहीं पता, तो मतलब तौकीर रजा फरार हो चुके हैं, कोर्ट की कार्यवाही से भी बच रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई से भी बच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अजीब सी बात है। आज से कुछ दिनों पहले वही तौकीर रजा थे जो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए रोड पे उतरे थे। उनके साथ कई उनके समर्थक उतरे थे और उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर अराजकता बढ़ रही है और इसीलिए वो अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं। आज जब सच में पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है तो तौकीर रजा फरार हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं, यहीं पे तौकीर रजा को आज लाना था। बरेली पुलिस को ये ऑर्डर दिया गया था कि तौकीर रजा को गिरफ्तार कीजिए और आज 13 तारीख को उनको लेकर आइए। कोर्ट ने सख्त अल्फाज में कहा था कि पहले भी जो पुलिस है वो ढीला रवैया अपना रही है और उनको गिरफ्तारी में जो है वो कोताही बरत रही है। इस पे कोर्ट ने जो है वो एसएसपी को कहा था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, आप जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। लेकिन आज भी देखिए, जब कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी उस वक्त भी तौकीर रजा जो है वो गायब हो सकते हैं। अभी तक तौकीर रजा नहीं पहुंचे हैं, वो कहां हैं उनके बारे में कोई
अता पता नहीं है। दिल्ली में भी जो टीम गई है बरेली की, वो भी लगातार अलग अलग ठिकानों पे, चाहे निजामुद्दीन हो या दिल्ली के अलग अलग ठिकाने हो, वहां पे छापेमारी कर रही है। बरेली के अंदर भी जो अलग अलग उनके ठिकाने हैं, वहां पे छापेमारी हुई, तौकीर रजा को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तौकीर रजा कहां है? आप समझिए कि उनके जो दो गनर हैं जो उनके साथ में चलते थे, जिस दिन इन्होंने पूरा जेल भरो आंदोलन का हवाला दिया था, रोड पे उतरे थे, उस दिन भी उनके दोनों गनर उनके साथ में थे। लेकिन आज उनके दोनों गनर को चकमा देकर वो फरार हो गए हैं। वो भी तौकीर रजा को ढूंढ रहे हैं, बरेली पुलिस भी तौकीर रजा को और ढूंढ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग पहलू का अभिषेक आपने जिक्र कर दिया कि अब से कुछ दिन पहले तक तौकीर रजा कह रहे थे आप साहब मुझे गिरफ्तार कीजिए, कोर्ट ने कहा गिरफ्तार करने आपको आ रहे हैं तो चलते बने। हालांकि मामला बरेली दंगे से जुड़ा हुआ है। आप नजर बनाए